बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खूनों की स्पेशल रेसिपी कैरमल खीर और पूड़ी। अक्सर ही खूनों की न्याज में खीर और पूड़ी का ही एहतमाम किया जाता है और कल 13 रजब था। हज़रत मौला अली हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत का भी दिन था, तो उस खुशी में भी खीर और पूड़ी का एहतमाम किया, दस्तरखान सजाया। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए लेंगे यहाँ मैदा लेंगे। ये 1 कप मैदा गया, इसको छान लेंगे, मैदे को छान लेना है। और अब ये दूसरा कप मैदा गया, मैदा इसमें लेंगे 4 कप। दिखाया 2 कप पे, लेकिन इसमें गया है 4 कप मैदा। और 2 कप जाएगा इसमें फाइन आटा, गंदम का नॉर्मल जो आटा होता है वो 2 कप इसमें जाएगा। अब लेंगे सूजी 1/4 कप, यानी 3 खाने के चम्मच सूजी लेंगे, इसको भी छान लेना है। नमक लेंगे हस्बे जायका। घी लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, घी ही लेंगे, ऑयल इसमें नहीं जाएगा। घी डाल दिए है। अब घी को अच्छे से मिक्स करना है आटे में, कि घी और आटा आपस में मिक्स हो जाए, इतना मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आटे को मिक्स कर लिया, वैसे गूंदेंगे। जिसके लिए मैं लूँगी नीम गर्म पानी, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं नीम गर्म पानी का यूज़ करते हुए पूड़ियों की डो को तैयार करूँगी। सभी ड्राई आटे को इकट्ठा करके अब इसको गूंदेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो इसी तरह आटे को गूंदते रहेंगे कि अच्छे से गूंद के तैयार हो। और एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ये आटे को गूंद लिया है। अब इसके ऊपर लगा देंगे घी, ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। और इसको कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो अब यहाँ पूड़ियों का आटा सेट हो गया, इसे दोबारा से गूंदेंगे 5 मिनट। लगातार ऑयल लगाकर गूंदते रहेंगे कि ये जो गुठलियाँ इसमें हो, लम्स हो, वो ख़त्म हो जाएं और एक बर्फ़ी जैसी सॉफ्ट सी डो तैयार हो। तो यहाँ अब इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अब इसका बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको अलग से रख देंगे, एक बोल में रख देंगे। और इसके ऊपर दोबारा से लगा देंगे ऑयल, ताकि ऊपर से खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। जो एक पापड़ी ऊपर बनने लगती है आटे के ऊपर, वो ना बने, तो इसलिए इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। और इसको दोबारा से सेट होने देंगे 5 मिनट के लिए। अब यहाँ आटा सेट हो गया है और प्लेट में लगा देंगे ऑयल। और अब इस आटे के सारे पेड़े बना लेंगे। पहले ही पेड़े बनाएंगे, पेड़े इतनी साइज में बनाएंगे कि जो पराठों के पेड़े होते हैं उनसे थोड़ा छोटा बनाएंगे। सभी पेड़ों को इक्वल साइज में बनाना है और पहले बना के रखेंगे, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो। अगर उसी वक्त आप बनाएंगे और फिर पूड़ी भी बनाने लग जाएं, तो जो पूड़ी है वो ना ही फूलेगी और ना ही सॉफ्ट बनेगी और ज़्यादा मोटी बनेगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें। इसी तरह इक्वल साइज़ के पेड़ों को पहले बना लेंगे। ये सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे कि हल्के से सॉफ्ट हो। जब इसे हम फैलाएं तो बहुत ही आसानी से फैल सकें हाथ से ही। अब पेड़े सेट हो गए हैं, 5 से 10 मिनट के लिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब काउंटर के ऊपर लगाएंगे ऑयल और इस तरह हाथ से फैलाते जाएंगे। बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेलन के बगैर ही इसी तरह हाथ से ही फैला देंगे। बहुत ही आसानी से फैलेंगे। और ऑयल लगाना है, खुश्क आटा पूड़ियों के ऊपर नहीं लगता, ये बात सभी को ही पता है। तब इसी तरह ऑयल लगाते जाएंगे और इसको इतनी साइज़ में फैलाना है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब पूड़ी को फ्राई करेंगे, जिसके लिए ऑयल को यहाँ फुल गरम किया हुआ है। इसमें पूड़ी को डालकर इस तरह ऊपर ऑयल डालते रहेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगेगी। अगर आप चाहें तो प्रेस करके भी इसको फुला सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पूड़ी जो है वो फूलती जा रही है। और पूड़ी के ऊपर कलर हल्का सा गोल्डन लाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे और वाइट भी नहीं रखना पूड़ी को।
हल्का सा गोल्डन यहाँ एक तरफ से कलर आ गया और ये फूल भी गई है, तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह हल्का गोल्डन कलर आने तक पूरी को फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं इसका लुक, तो इसी तरह से ज़रूर बनाएं और पेड़ों को पहले ही बना के रखा करें, तभी पूरी बहुत ही अच्छे से बड़ी भी बनेगी, पतली बनेगी, सॉफ्ट और फूलेगी भी। अगर पेड़े उसी वक्त बनाएंगे तो बिल्कुल भी पूरी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पूरी फ्राई हो गई, इसे निकाल लेंगे ऑयल से और इसी तरह बना लेंगे और पूड़ियों को भी। तब दोबारा से इसमें पूड़ी डाल देंगे और इसको भी उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं इस तरह प्रेस करके भी पूड़ी को फुला सकते हैं और ये पूड़ी भी फ्राई होके तैयार है खूबसूरत से लुक के साथ। तो अब सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लिए हैं, इक्वल कलर के साथ गोल्डन कलर आया सभी पूड़ियों पे एक जैसा ही। तो अब बनाएंगे कैरमल खीर, जिसके लिए लेंगे दूध 1 लीटर, 1 लीटर दूध लिए है। दूध को एक बॉयल आने तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अब लेंगे यहाँ चावल लिए बासमती अच्छी क्वालिटी के आधा कप। चावलों को 2 से 3 घंटों के लिए सो कर लिया है, भिगो लिया है 2 से 3 घंटों के लिए। जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतनी ही जल्दी खीर बन के तैयार होगी। अब चावलों को दरदरा सा पीस लेंगे, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा ही पीसना है। तो ये चावल पीस के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करेंगे, दाने नज़र आने चाहिए। और अब दूध में यहाँ बॉयल आ गया है, जैसे ही दूध में बॉयल आएगा इसमें डाल देंगे पिसे हुए चावल। हमेशा खीर में पहले चावलों को ही शामिल किया जाता है, अगर चीनी पहले डाल देंगे और चावल बाद में तो जो चावल हैं वो गलेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा खीर को बनने में टाइम लगेगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि पहले चावलों को डाल के 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हल्की आंच पे कवर करके चावलों को गलने तक, सॉफ्ट होने तक पकाना है। और चावलों को जब पकने के लिए रखेंगे लो फ्लेम पे तो भूलना नहीं, बीच बीच में चम्मच ज़रूर चलाना है, वरना जो चावल है नीचे पतीले को लग जाएंगे, फिर जला हुआ कड़वा सा टेस्ट आएगा खीर में। तो चम्मच ज़रूर चलाते रहें। अब जो चावल रखे हुए थे सॉफ्ट होने के लिए वो सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से गल गए हैं। चावलों को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो चावल हमने सो किए थे वो ज़्यादा टाइम के लिए सो किए थे, इसीलिए ये चावल जल्दी गल के तैयार हुए हैं। और अब इनमें शामिल कर देंगे चीनी आधा कप। चीनी डालते ही मिक्स करेंगे और फिर से कवर कर लेंगे लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। खीर को थिक होने तक पका लेंगे, हल्की आंच करनी और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। अब खीर के लिए कैरमल तैयार करेंगे, जिसके लिए चीनी लेंगे 3 चम्मच। आधा कप चीनी खीर में गई है और 3 चम्मच कैरमल के लिए यूज़ कर रहे हैं। कुल मिला के 3/4 कप चीनी, यानी 1 कप से थोड़ी कम। चीनी को इस तरह पैन में फैला के शामिल करना है, लो फ्लेम पे हल्का सा मेल्ट होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये हल्की सी मेल्ट ना हो। इसमें चम्मच नहीं चलाना, तो लो फ्लेम ज़रूर रखनी है, तेज़ नहीं करना आंच को। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगी है। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको पिघलने तक, मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो ये चीनी अब मेल्ट होने पे आ गई है। इसको आप इतना पकाएंगे कि जो कलर है इसका गोल्डन ब्राउन आना चाहिए। डार्क नहीं करेंगे, जलाना नहीं है, वरना खीर में से कड़वा टेस्ट आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि चीनी के जो दाने हैं ख़त्म हो गए हैं, कलर भी गोल्डन सा आ गए, लेकिन हम इसे ब्राउन करेंगे। तो ये ब्राउन कलर के साथ कैरमल तैयार है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी 2 से 3 चम्मच। पानी को एहतियात से शामिल करना है, संभल कर के ऊपर छींटे ना आए। पानी शामिल करते ही अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी शामिल करने की वजह यह है कि जो कैरमल है वो पैन को चिपकेगा नहीं। तो अब ये परफेक्ट हमारा कैरमल तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब यहाँ खीर गाढ़ी हो गई है। खीर जैसे ही थिक हो जाए इसमें शामिल कर देंगे तैयार किया हुआ कैरमल। यहाँ कैरमल को डाल देंगे और फिर इसको भी बहुत ही अच्छे से करना है मिक्स। अभी आप खीर का कलर देख रहे हैं, वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, जब मैं कैरमल को मिक्स करूँगी खीर में तो आहिस्ता से कलर चेंज होता जा रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का सा पिंक बादामी कलर सा खीर में आ गया है और ये अब कैरमल खीर में मिक्स हो गया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसके ऊपर।
अब डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच, इसको भी कर लेंगे मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे किशमिश। किशमिश लिए यहाँ 2 से 3 चम्मच। किशमिश पे धूल मिट्टी होती है, अच्छे से धोकर इसकी ऊपर की डंडियों को निकाल के खीर में डाल देंगे। अगर पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही में शामिल कर देंगे केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच। इसको मिक्स करके अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनके तैयार है, बहुत ही प्यारे से लुक के साथ। जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद और थिक हो जाएगी। अब खीर और पुड़ियों को निकाल लेंगे, सर्व करेंगे एक डिश में। इस तरह पहले रख देंगे पुड़ियों को और फिर साथ में निकाल लेंगे खीर को भी। तो यहाँ अब सारी खीर को निकाल लेना है और अब इनके ऊपर डाल देंगे काजू बादाम पिस्ते कटे हुए और साथ में लगा देंगे चांदी के वर्क। चांदी के वर्क लगाने के बाद अब खीर के ऊपर डाल देंगे गुलाब के फूलों की पत्तियां और साथ में पुड़ियों के ऊपर भी फूल शामिल कर देंगे। और ये खूनों की जब न्यास की जाती है तो इसी तरह फूलों से सजाया जाता है दस्तरखान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कैरेमल खीर और पुड़ियाँ बनके तैयार हैं। आप इसका लुक देखें और खूंडे स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर किए खीर और पुड़ियों की। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस माह रजब में खीर और पुड़ियाँ बनाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरूद ज़रूर दें। मैं ये नहीं बोल रही कि ज़्यादा बनाएं कम बनाएं, अपनी फैमिली अपने घर वालों के लिए, लेकिन बनाएं ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी तरह आप भी अपने घरों का दस्तरखान सजाएं, खूनों की न्यास करें, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी मन्नतें हासिल करें। इंशाल्लाह आपकी सारी मन्नतें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर पूरी करेगा। और हमें भी दुआओं में याद रखें और साथ में हज़रत मौला अली हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ज़रूर दरूद दें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें और वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिली में जितना हो सके शेयर करें वीडियोस को। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।